फ्लैग का आदान प्रदान हो रहा है। बंगाल की जो हमारी वरिष्ठ नेताओं की जो टोली है वो बिहार के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी को झंडा प्रदान कर रहे हैं। हम सभी के बीच आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम वरिष्ठ नेता हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। जो कहा करता था विधानसभा और विधानसभा के बाहर कि ये लोग आरएसएस के लोग और मोदी इतिहास बदलना चाहते हैं, जमहूरियत और जनतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, आज वही नीतीश कुमार जाके समर्पण कर बिहार को अपमानित करने का काम किया। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। और राहुल जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपने अभी देखा है जनसैलाब किशनगंज के सड़क पर, यही जनसैलाब आपको पूरे बिहार के न्याय यात्रा में मिलेगा। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि जब सारे लोग ईडी और सीबीआई के डर से घुटना टेक रहे हैं, अकेला हमारा नेता राहुल गांधी मोदी से आंख में आंख मिला के सीधा लड़ने का काम कर रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, बिहार में कोई कहीं चले जाए, लेकिन आपके नेतृत्व में आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ये कोशिश देश के सिर्फ तानाशाही ताकतों से बचाने की नहीं है, बल्कि सदियों की संघर्ष और कुर्बानी से मिली आजादी और लोकतंत्र बचाने के लिए है। एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो हजारों मील चलकर देशवासियों की बातें, दुख दर्द, तकलीफों की सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो सिर्फ मन की बात करते हैं। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो,
नफरत को नफरत नहीं काट सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं राहुल जी आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं, बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली। इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां अपने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं, और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है, और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में।